आज हम इस वीडियो में जानेंगे इन तीनों खूनों के रिलेशंस के बारे में। और अगर समझ में आ जाए और अगर अच्छा लगे तो फीडबैक जरूर देना कमेंट में, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ ज्यादा ही प्यार आ जाए तो सब्सक्राइब कर देना। तो करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो देखिए कि फुल ब्लड क्या कहना चाह रहा है। टू पर्सन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड, यानी कि यहाँ पर उन दो पर्सन्स की बात करी जा रही है कि अगर उन दोनों पर्सन्स के रिलेशन की बात करें तो वो निकलेगा फुल ब्लड। अब वो कब निकलेगा, बस यही तो जानना है हम। तो वो कहता है आगे कि when they are descendant from a common ancestors by the same wife। नहीं क्लियर हुआ होगा, अभी एक एग्जांपल से ही समझाता हूँ। देखिए एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। अब इनको दो बेटे होते हैं, एक सी और डी नाम के दो लड़के होते हैं इन हस्बैंड और वाइफ को। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इन दोनों पर्सन्स के सी और डी यानी इन दोनों लड़कों के, इन दोनों बच्चों के अगर रिलेशंस की बात करें तो वो कौन सा रिलेशन होगा। तो बताया जा रहा है फुल ब्लड रिलेशन होगा। बट क्यों बताया जा रहा है, आखिरकार क्यों यहाँ पर फुल ब्लड रिलेशन होगा? तो वो इसलिए होगा कि यहाँ पर उन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि इन दोनों पर्सन्स का फुल ब्लड रिलेशन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पर्सन के कॉमन एंसेस्टर्स है बाय द सेम वाइफ, यानी कि इन दोनों बच्चों के कॉमन एंसेस्टर्स है बाय द सेम वाइफ, बाय द सेम मदर कहूं अगर इनकी तो वाइफ थोड़ी होगी, है ना। तो बाय द सेम मदर, ठीक है। तो जाके यहाँ पर कहेंगे फुल ब्लड रिलेशनशिप। इन शॉर्ट अगर कोई पूछे फुल ब्लड रिलेशनशिप क्यों होगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि इन दोनों बेटों के फादर मदर सेम है, या फिर मैं ऊपर जाके कहूं कि हस्बैंड और वाइफ एक ही है यहाँ पर, ठीक है। तो होगा यहाँ पर इन दोनों के बीच में फुल ब्लड रिलेशनशिप। क्लियर है? यानी कि मैं एक बार और रिपीट करता हूं क्योंकि आगे जाके यहाँ पर यही हम दोहराएंगे चीजें कि इन दोनों पर्सन्स के कॉमन एंसेस्टर्स ये दोनों हैं बाय द सेम वाइफ और इनकी मदर भी सेम है इन दोनों लड़कों की, इसलिए हम इनके रिलेशन को फुल ब्लड रिलेशनशिप कह रहे हैं। देखो जोश के साथ ही पढ़ना चाहिए। इसके साथ बढ़ते हैं हम हाफ ब्लड रिलेशनशिप के बारे में, आगे बढ़ते हैं। अब हाफ ब्लड रिलेशनशिप भी बहुत सिंपल है। इन दोनों पर्सन्स की बात करी जा रही है तो यहाँ पर वो डेफिनेशन में बोलते हैं कि वो दो पर्सन आपस में हाफ ब्लड कब कहलाएंगे, वो तब कहलाएंगे जब उनके कॉमन एंसेस्टर्स। अब ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स से किसको डिनोट करा जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ फादर को। एफ से डिनोट कर दिया मैंने। तो यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स फादर और मदर दोनों थे, इसलिए हम कह रहे थे कि इन दोनों बेटों के कॉमन एंसेस्टर्स ये फादर मदर बट विद द सेम वाइफ है। तो यहाँ पर फुल ब्लड रिलेशनशिप। इन शॉर्ट कहें तो उनके माता पिता सेम हैं, इन दोनों बेटों के एक ही माता पिता है, तो वहां पर फुल ब्लड है। हाफ ब्लड में ये रोल है कि भाई साहब यहाँ पर अब एग्जांपल से ही लेता हूं मैं कि ये जो हस्बैंड और वाइफ है, अब इनको बेटा हुआ सी नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब सी नाम का बेटा हुआ, बट हुआ क्या कि आगे जाके इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया। अब क्योंकि डिवोर्स हो गया और इनको एक बच्चा भी था आगे जाके जो सी नाम हमने डिनोट करा, अभी इसको मत देखो। अब हुआ क्या, क्योंकि इनका डिवोर्स हुआ तो आगे जाके ये भाई साहब ए जो थे इन्होंने दूसरी शादी कर ली, यानी कि यहाँ पर आ जाओ, ये भाई साहब ए यहाँ पर आ गए। इनसे इन्होंने पहले इस बी नाम से शादी कर रखी थी, बट क्या हुआ क्योंकि इनके बीच में डिवोर्स हुआ, अब यहाँ पर ये जो पर्सन ए है इन्होंने पर्सन डी से शादी कर ली, पर्सन डी नाम की लड़की से शादी कर ली। अब इससे भी शादी हो गई तो यहाँ पर एक और इनको बच्चा हुआ, ठीक है, जिसका नाम था ई। तो इन दोनों का बच्चा यहाँ पर ई है और इन दोनों का बच्चा यहाँ पर सी है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, तो इन दोनों का रिलेशन होगा हाफ ब्लड रिलेशनशिप। क्यों? क्योंकि हाफ ब्लड इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों पर्सन्स के कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर फादर हैं, यानी कि इन दोनों बच्चों के अगर कहें तो फादर सेम है बट डिफरेंट वाइफ से, बट यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंट मदर है। क्लियर है? एक बार और डेफिनेशन वाइज पढ़े हम तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन दोनों बच्चों के रिलेशंस की बात करें तो कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर बात करी गई और मैंने कहा था कॉमन एंसेस्टर्स को फादर से डिनोट करो आप, मतलब कि ये दोनों पर्सन्स के कॉमन एंसेस्टर्स फादर है, यानी कि इनके फादर सेम है बट विथ डिफरेंट वाइफ, बट इन दोनों पर्सन्स की माताएं अलग अलग हैं, डिफरेंट वाइफ्स। तो यहाँ पर कहेंगे इन दोनों के रिलेशंस की बात करें तो हाफ ब्लड रिलेशन है। बहुत ही सिंपल मैं बताना चाह रहा हूँ, डेफिनेशन को जितना तोड़ तोड़ के समझेंगे और उसको मतलब जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसको देख देख के चलेंगे तो बहुत क्लियर होने वाला है बॉस, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हुई हाफ ब्लड रिलेशनशिप की बात। क्लियर है?
अब आते हैं हम यूट्राइन ब्लड। इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डेली वहां पर आपके लिए नॉलेजफुल कंटेंट आपको मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। एक बार जाके चेक कर लीजिए, अगर फॉलो नहीं कर दिया तो मत करना, क्या है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम यूट्राइन ब्लड पे, ठीक है। तो यूट्राइन ब्लड सिंपल है, हाफ ब्लड अगर आपने समझ लिया तो यूट्राइन ब्लड भी समझ गए, क्योंकि इस एग्जाम्पल का अपोजिट है वहां पर। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। यूट्राइन ब्लड कहता है कि वो दो पर्सन आपस में यहाँ पर यूट्राइन ब्लड का रिलेशनशिप तब कहलाएंगे जब उनके कॉमन एंसेस्टर्स बाय द डिफरेंट हस्बैंड्स होंगे। कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर फादर नहीं, यहाँ पर मदर से आप डिनोट करें बॉस। यहाँ पर कॉमन एंसेस्टर्स मैंने कहा था, फादर से डिनोट करें, बट यहाँ पर यूट्राइन में कॉमन एंसेस्टर्स है, उसको आप मदर से डिनोट करें। और यहाँ पर बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, यहाँ पर एंसेस्टर्स है और यहाँ पर एंसेस्ट्रेस है, ठीक है। तो एंसेस्टर्स मतलब फादर से डिनोट करो और कॉमन एंसेस्ट्रेस मतलब मदर से, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ डिफरेंट हस्बैंड्स हैं। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, सीधे एग्जांपल पे आता हूँ कि हस्बैंड और वाइफ है, हो गया क्लियर सर। उसके बाद इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम सी है, हो गया सर क्लियर। बट हुआ क्या, इनके बीच में डाइवोर्स हो गया सर क्लियर। अब क्योंकि डाइवोर्स हुआ तो अब हुआ क्या कि ये जो बी नाम की जो लड़की थी, जो वाइफ थी, यानी कि इस सी की जो मदर थी, क्योंकि इसका डाइवोर्स हो गया इस ए से, बट यहाँ पर आगे जाके इस बी नाम की जो वाइफ है, जो मदर है, उसने आगे जाके शादी कर ली इस पर्सन डी से। ये आ गई पर्सन बी यहाँ पर, जिसने वापस से शादी करी इस पर्सन डी से। अब क्योंकि इससे शादी हुई तो वापस से इन्होंने एक बच्चा हुआ इनका, जिनका नाम दे दिया ई। अब ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इस सी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है यूट्राइन ब्लड रिलेशन। बॉस इनके बीच में रिलेशन क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों पर्सन के अगर रिलेशन की बात करी जाए तो वो है कि कॉमन एंसेस्टर्स बाय द डिफरेंट हस्बैंड, कि इनके कॉमन एंसेस्टर्स कौन है, मदर। यानी कि सी और ई के रिलेशन की बात करी जाए तो इनके कॉमन एंसेस्टर्स यहाँ पर मतलब कॉमन कौन है, इनकी मदर एक है, बट यहाँ पर इनके फादर अलग अलग है। इसलिए कहा जा रहा है कि दो पर्सन आपस में यूट्राइन तब कहलाएंगे जब इनके कॉमन एंसेस्टर्स होंगे बाय द डिफरेंट हस्बैंड, मतलब सेम मदर है, कॉमन मदर है, बट इनके जो फादर हैं वो डिफरेंट है। तो उन दोनों के रिलेशंस की बात करें तो वो एक यूट्राइन ब्लड रिलेशनशिप कहलाएंगे। क्लियर है? तो इतना ही था हमारी इस वीडियो में। आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक सा टॉपिक था। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता है किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।